मेरा नाम शक्ति सिंह दग्दी है। आज हम सर्किट थ्योरी में थ्योरम पढ़ेंगे, थेवेनिन थ्योरम। तो थेवेनिन थ्योरम एक बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है। बहुत सारे सर्किट इससे इजीली सॉल्व हो जाते हैं और सबसे एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछने वाली थ्योरम भी यही है। तो थेवेनिन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट है, थेवेनिन थ्योरम एक अत्यंत उपयोगी थ्योरम है, एक बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है। सेकंड पॉइंट, इसके द्वारा हम किसी भी परिपथ जो केवल एक वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस के रूप में व्यक्त करते हैं। मतलब कहना का मतलब क्या है कि किसी भी सर्किट को, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के बाद एक वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस के रूप में व्यक्त करते हैं। हमें उस सर्किट को सॉल्व करके इसको शॉर्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट करना होता है। उसके बाद है वोल्टेज सोर्स को VTH से एवं रेजिस्टेंस को RTH से। वोल्टेज सोर्स जो हम लगाएंगे उसको VTH से रिप्रेजेंट करते हैं और जो रेजिस्टेंस लगाएंगे उसको RTH से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली हमें करना यही होता है थेवेनिन थ्योरम में, सर्किट को सिंपलीफाई करके एक वोल्टेज और उसके साथ में एक रेजिस्टेंस को जोड़ के सर्किट को इजी करना होता है। ये एक्सप्लेनेशन क्या है, इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले दिए गए सर्किट में से लोड रेजिस्टेंस को हटा दिया जाता है। तो जो भी सर्किट हमारे को दिया हुआ है, सपोज़ करो हमारे को एक सर्किट दिया हुआ है, ये बैटरी, ये रेजिस्टेंस, बैटरी का वोल्टेज है 2 वोल्ट, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी 2 ओम का रेजिस्टेंस है और ये भी 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस मान लेते हैं। हमें क्वेश्चन ने बोला 3 ओम के रेजिस्टेंस में से करंट फाइंड आउट कीजिए बाय यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। तो हुआ क्या, ये हमारा लोड रेजिस्टेंस हो गया, 3 ओम जो है वो लोड रेजिस्टेंस हो गया, क्योंकि इसमें से हमें करंट फाइंड आउट करने के लिए बोला। तो हम क्या करेंगे, सर्किट में से इस रेजिस्टेंस को हटा देंगे, यहाँ से और यहाँ से इस रेजिस्टेंस को हटा देंगे और सर्किट को ओपन कर देंगे। तो कहने का मतलब फर्स्ट पॉइंट ये बोलता है, सबसे पहले दिए गए सर्किट में से लोड रेजिस्टेंस को हटा दिया जाता है, तो हटा देंगे। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या आता है, तब पॉइंट A तथा B के मध्य विभव की गणना करेंगे, जिसमें हम VTH या VOC ओपन सर्किट वोल्टेज कहेंगे। अब जो सर्किट हमने अभी बनाया था, इस सर्किट में से लोड रेजिस्टेंस हमने हटा दिया, ये ओपन सर्किट वोल्टेज हो गया, या यहाँ तो इसको VOC कह दो या फिर इसको VTH कह दो। हमें इन दोनों टर्मिनल के बीच का वोल्टेज फाइंड आउट करना है, जिसे हम क्या बोलेंगे, VTH। सेकंड पॉइंट क्लियर है। थर्ड पॉइंट है, RTH ज्ञात करने के लिए सर्किट में वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्स को ओपन सर्किट विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब RTH फाइंड आउट करना है तो सर्किट में जो वोल्टेज सोर्स होगा उसको तो हटा के वहाँ शॉर्ट कर देंगे, और अगर करंट सोर्स होगा तो उसको हटा के वहाँ पर ओपन सर्किट कर देंगे। और अगर उनका इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है हमारे को, तो इंटरनल रेजिस्टेंस को वहीं पर छोड़ देंगे। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास जो ये बैटरी थी, सर्किट जो हमने इनिशियल में लिया था, तो लोड रेजिस्टेंस तो हमने हटा दिया, जो कि यहाँ पर था इस जगह पर 3 ओम का, वो हमने हटा दिया। अब क्या बचा, हमारे को RTH निकालना है। तो इस सर्किट में क्या है, बैटरी है, तो इस बैटरी को हटा देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे और इस सर्किट को यहाँ से शॉर्ट कर देंगे। अगर इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है यहाँ पर, तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस को तो यहीं छोड़ देते और बैटरी को यहाँ से शॉर्ट कर देते। तो ऐसा हमें करना होता है। और अगर यहाँ करंट सोर्स होता, अगर इस जगह पर करंट सोर्स ऐसे होता और ये सर्किट होता हमारे पास में, ये वाला सर्किट होता, तो हम इस करंट सोर्स को क्या करते, ओपन सर्किट करते। मतलब सर्किट हमारा कैसे बनता, ये पॉइंट ओपन और ये रेजिस्टेंस रह जाता और ये 2 टर्मिनल ओपन रह जाते। तो ये चीज़ हमें करनी होती है। अगर बैटरी होती है तो उसको शॉर्ट कर देते हैं, और करंट सोर्स होता तो उसको इस तरह से ओपन करते हैं। इसके बाद
पॉइंट है हमारा फोर्थ, VTH व RTH को सीरीज़ में जोड़ेंगे एवं लोड रेजिस्टेंस जिसमें करंट ज्ञात करनी है उसे RTH के सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे। मतलब हमने एक तो उन दो टर्मिनल के बीच में वोल्टेज निकाला था VTH, दूसरा हमने कैलकुलेट किया RTH, बैटरी को शॉर्ट करके या फिर करंट सोर्स को ओपन करके। फिर जब हमारा VTH और RTH आ जाएगा तो VTH के साथ RTH को सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे। ये सीरीज़ में कनेक्ट किया और इन दोनों पॉइंट के बीच में जो लोड रेजिस्टेंस हमने हटाया था स्टार्टिंग में उसको वापस से यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ लगाने के बाद हम करंट कैलकुलेट करेंगे तो RTH और RL तो सीरीज़ में जुड़ जाएंगे, RTH प्लस RL हो जाएगा। तो करंट निकालनी है तो करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस VTH अपॉन RTH प्लस RL। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे। एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। हमें करना क्या होगा कि जो सर्किट हमें गिवन है, ये सर्किट हमें गिवन है, इसमें से इस रेजिस्टेंस में से हमको करंट फाइंड आउट करनी थी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें से इस रेजिस्टेंस को हटा देंगे। ये रेजिस्टेंस जो 3 ओम का है वो मैंने हटा दिया और इन दोनों पॉइंट के बीच में किसी भी मेथड से नोड एनालिसिस, मैश एनालिसिस, किसी भी KCL KVL लगाकर हमें इस पॉइंट के बीच में वोल्टेज निकालना है और जो वोल्टेज आएगा उसे हम क्या नाम देंगे, VTH। दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे, जब हमें RTH निकालना है तो बैटरी है तो बैटरी को क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ये रेजिस्टेंस ऐसे रहेगा, ये वाला रेजिस्टेंस ऐसे ही रहेगा और ये लोड वाला रेजिस्टेंस हट जाएगा। तो होगा क्या, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस दोनों किसमें, पैरेलल में। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल के एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। वो रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा, RTH। तो मतलब हमने क्या किया, एक बार VTH निकाला, दूसरी बार RTH निकाला और फिर VTH और RTH को सीरीज़ में जोड़ा। मतलब बैटरी VTH और ये RTH। तो VTH की जो भी वैल्यू आएगी वो हम लिख देंगे यहाँ पर, RTH की जो भी वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पर लिख देंगे। और जो लोड रेजिस्टेंस हमने स्टार्टिंग में हटाया था जिसमें से हमें करंट फाइंड आउट करनी थी, वो 3 ओम का जो रेजिस्टेंस था उसे यहाँ कनेक्ट कर देंगे। तो होगा क्या, ये दोनों सीरीज़ में होंगे। तो I इज इक्वल टू आएगा V अपॉन RTH प्लस RL, ऐसे होगा। तो हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है विद एन एग्ज़ाम्पल। हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं। ये हमारा एग्ज़ाम्पल है। सबसे पहले सर्किट हम समझ लें। सर्किट में एक वोल्टेज सोर्स गिवन है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है। क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड करंट इन 5 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। मतलब क्वेश्चन हमको हर बार ये चीज़ कहेगा कि आपको उस क्वेश्चन को किस थ्योरम से सॉल्व करना है। जिस थ्योरम से बोलेगा उसी से ही सॉल्व करना होता है हमें। तो हमारा जो स्टेप था वो क्या था, सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं। वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि पहले लोड रेजिस्टेंस को हटाना पड़ेगा। तो देखिए ये सर्किट है, इस सर्किट में से हमने लोड रेजिस्टेंस को हटा दिया। यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ था जिसको यहाँ पे हटा दिया। अब करना क्या है, इस A पॉइंट और इसी E पॉइंट के बीच में हमें वोल्टेज को मेज़र करना है। तो किसी भी मेथड से अपन वोल्टेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नोड एनालिसिस काम में लिया है। इस पॉइंट पर वोल्टेज अज्यूम किया है V1। इस नोड पर वोल्टेज अज्यूम किया है V1 और नोड से सारी करंट कौन सी है, आउटगोइंग मानी अज्यूम किए सारी करंट बाहर की तरफ जा रही है। तो KCL लगाने पर KCL क्या होगा कि किसी नोड पर कुल जाने वाली धारा का टोटल जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये करंट है I1, ये करंट है I2 और ये करंट है I3। तो हमने क्या करा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0 किया। अब करंट क्या होती है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस V अपॉन R। ये करंट जो I1 है, ये करंट जो I1 है ये किधर फ्लो हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो करंट कहाँ से कैसे फ्लो होती है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ से। तो ये हाई वोल्टेज है V1 और ये 10 वोल्ट जो है वो लो वोल्टेज है, जब भी तो करंट इधर फ्लो हो रही है हमने अज्यूम किया। तो
तो हमें क्या करना पड़ेगा, V1 -10 करना पड़ेगा, क्योंकि बैटरी किधर करंट देना चाहती है, इधर, और अपन आना किधर चाहते हैं, अपोजिट साइड के अंदर। हमें आना ऐसे है और बैटरी करंट किधर डायरेक्शन में देगी, इधर। इसलिए अपन को क्या करना पड़ेगा, V1 -10 डिवाइड बाई 2, क्योंकि रेजिस्टेंस कितने का है, 2 ओम का है। अगर ये बैटरी उल्टी होती है, यहाँ पर ये बैटरी का टर्मिनल ऐसे होता है, माइनस ऐसे होता है और प्लस ऐसे होता है, ऐसे कनेक्ट होती है, तो हमें क्योंकि करंट भी इधर दे रहे हैं और करंट अपन ने अज्यूम भी इधर करी है, तो अपन लिखते हैं V1 +10 और डिवाइड बाई 2। क्लियर है। बैटरी के अपोजिट में चलेंगे तो उसका वोल्टेज माइनस में लेना है, और बैटरी की करंट की डायरेक्शन में चलेंगे तो प्लस करना। तो ऐसे हमने I1 फाइंड आउट करी, I1 ऐसे करंट निकाली, फिर उसके बाद है करंट I2। तो I2 क्या होगा, यहाँ पर इस वाले नोड को अर्थ से कनेक्ट किया है, तो V1 -0 और इस ब्रांच में रेजिस्टेंस कितना है, 4, तो डिवाइड बाई 4। अब V1 I3 की बात करें इधर वाली करंट की, तो ये सर्किट यहाँ से क्या है, ओपन है, तो ओपन है तो कोई करंट फ्लो होएगी नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें, अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारे पास V1 की वैल्यू 6.6 वोल्ट आई। तो V1 की वैल्यू 6.6 वोल्ट आई, और अपन देखें यहाँ पर ये V1 है, तो यही वोल्टेज यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर करंट फ्लो हो नहीं रही। करंट फ्लो नहीं होने की वजह से यहाँ पर कोई वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं होगा। वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो वो का वो वोल्टेज यहाँ पर अपीयर होगा। तो जो वोल्टेज यहाँ होगा उसी वोल्टेज को क्या बोलेंगे, VTH। क्लियर है। जो वो नोड पे वोल्टेज हमने निकाला है V1, जो नोड पे निकाला है V1, वो ही वोल्टेज यहाँ पर होगा। क्यों? क्योंकि ये सर्किट क्लोज्ड नहीं है। ये सर्किट यहाँ से ऐसे क्लोज होता, करंट फ्लो होती तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होता और तब यहाँ वोल्टेज चेंज आता ए पर। अब करंट फ्लो ही नहीं हो रही, तो जो वोल्टेज V1 पे है, V1 पॉइंट पर है, वही वोल्टेज कहाँ पर होगा, ए पॉइंट पे होगा। और B का वोल्टेज कितना है, 0। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, दिस माइनस दिस, मतलब जो 10 वोल्ट है और अगर यहाँ 0 है तो 10 - 0 10, मतलब ये का ये वोल्टेज VTH के बराबर होगा। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है V1 = VTH और वो कितना है, 6.66। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है RTH। सेकंड स्टेप क्या हमारा, RTH। तो RTH कैसे होगा, मैंने आपको बताया था कि RTH के लिए लोड रेजिस्टेंस हटा दो और बैटरी है तो उसको शॉर्ट कर दो और करंट सोर्स है तो उसको ओपन सर्किट कर दो। तो यहाँ पर बैटरी थी तो उसको शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने के बाद क्या हुआ, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस दोनों किस में, पैरेलल में। 2 और 4 किस में, पैरेलल में। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × 4 / 2 + 4। ये पैरेलल में हो गया। तो इन दोनों को मिलाकर जब एक रेजिस्टेंस बनेगा, 2 और 4 को पैरेलल में से कर देंगे तो एक रेजिस्टेंस बन जाएगा इन दोनों का, और उसके साथ में ये 3 ओम रह जाएगा यहाँ पर। तो वो जो 2 रेजिस्टेंस थे वो क्या बन गए, एक बन गए। 2 × 4 / 2 + 4 है ना, 8/6। और ये वाला 3 ओम का ऐसे कैसे रह गया, ये दोनों किस में हो गए, सीरीज़ में हो गए। तो यहाँ पर क्या करा, 8/6 + 3, ये 8/6 + 3 यहाँ पर टोटल हुआ। और हमारे पास में टोटल जो रेजिस्टेंस आया हुआ है 3.25। कितना आएगा, 3.25। तो RTH की वैल्यू आ गई हमारे पास में। इसका मतलब हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप हमारा होता है कि VTH हमने फाइंड आउट कर दिया, तो बैटरी लगाओ एक, उस पर लग दो VTH, उसके सीरीज़ में लगाओ एक रेजिस्टेंस RTH की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी। और जो इस रेजिस्टेंस जो हमने स्टार्टिंग में हटाया था, लोड रेजिस्टेंस, ये 5 ओम का जो रेजिस्टेंस था जो हमने हटाया था स्टार्टिंग में, उसको क्या करेंगे, वापस इस सर्किट में लगा देंगे यहाँ पर। तो करा क्या अपन ने, VTH फाइंड आउट किया, RTH फाइंड आउट किया और उसके साथ में RL को सर्किट में वापस जोड़ दिया। तो अब हमें यहाँ में करंट कैलकुलेट करनी है। तो ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस दोनों किस में, सीरीज़ में। तो RTH + RL
आर टी एच प्लस आर एल करके एक रेजिस्टेंस बन जाएगा और आई इज इक्वल टू हो जाएगा वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल। तो वी टी एच की वैल्यू पता है, आर टी एच की वैल्यू पता है और आर एल की वैल्यू पता है, तो हमारे पास में क्या आ गया, आई टी एच आ गया। तो ये फाइंड आउट किया हमने इस 5 ओम में से फ्लो होने वाली करंट आई, जिसे कि आई टी एच के रूप में फाइंड किया है बाय यूजिंग थेवेनिन थ्योरम।